नमस्ते दोस्तों। यदि आपने पार्ट 7 इस सीरीज़ का नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसको देख लें, उसके बाद इस वीडियो पे आएँ। और जिन्होंने देखा है वह चलिए आगे बढ़ते हैं उनके लिए। तो देखिए, पिछले वीडियो तक हमने जॉइंट ए और जॉइंट बी का टेंशन कोएफिशिएंट्स निकाल लिया था। टी ए बी भी निकाल लिया था, टी ए ई भी निकाल लिया था, और टी बी सी निकाल लिया था, और टी बी ई निकाल लिया था। अब जॉइंट सी पे हमको सॉल्व करना है। तो देखिए, जॉइंट सी पे हमारे 3 मेंबर हैं। जॉइंट सी पे सी बी, सी ई, सी डी। तो चलिए हम सीधे इक्वेशन लिखना शुरू कर देते हैं। पहला है हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम का इक्वेशन, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो सबसे पहले जॉइंट सी पे क्या एक्स डायरेक्शन पे कोई फोर्स है? नहीं है, ज़ीरो लिख लिए। प्लस टी सी बी एक्स बी माइनस एक्स सी प्लस टी सी ई एक्स सी माइनस एक्स सी प्लस टी सी डी एक्स डी माइनस एक्स सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हो गया पहला इक्वेशन। अब पहले की तरह ही फिर से इसमें वैल्यूज़ लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ज़ीरो प्लस टी सी बी का वैल्यू हमको पहले ही मिल चुका है। टी बी सी कितना था? प्लस 20। तो सीधे यहाँ पे लिख देते हैं 20। एक्स बी माइनस एक्स सी, तो हमारा एक्स बी कितना था? एक्स बी था 0, एक्स सी कितना था? 4। ये यहाँ पे देखिए, एक्स बी 0, एक्स सी 4। ठीक है, लिख दिए यहाँ पे। ऐसे ही हम आगे बढ़ जाते हैं। टी सी ई या अननोन है, निकालना पड़ेगा। टी सी एक्स ई माइनस एक्स सी, तो एक्स ई कितना है? 4 है। एक्स सी कितना है? 4 है, लिख दिए। प्लस टी सी डी एक्स डी माइनस एक्स सी, तो एक्स डी कितना है? 8 है। एक्स सी कितना है? 4 है, इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इससे देखिए यहाँ पे हमको टी सी डी का वैल्यू मिल जाएगा इससे। तो चलिए डायरेक्टली इसको लिख लेते हैं। इधर कितना होगा? 20 इंटू माइनस 4 माइनस 80, ये ज़ीरो हो गया। प्लस 8 माइनस 4 4 4 टी सी डी इज इक्वल टू ज़ीरो। प्लस 80 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू कितना हो गया? 20। तो हमारा टी सी डी निकल गया इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट इक्वेशन क्या है? वर्टिकल इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको फिर देखिए, यहाँ पे हमारा वाई डायरेक्शन पे एक फोर्स आपको दिख रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड 100 किलो न्यूटन। तो इसको सबसे पहले लिख लेंगे, डाउनवर्ड है इसलिए -100। ठीक है, अब बिल्कुल पहले की तरह ही टी सी बी वाई बी माइनस वाई सी प्लस टी सी ई वाई ई माइनस वाई सी प्लस टी सी डी वाई डी माइनस वाई सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अभी देखिए इसको फिर हम वैसे ही लिखेंगे, -100। टी सी बी का वैल्यू पता है 20 है, क्योंकि टी बी सी 20 है। ठीक है, तो 20 वाई बी माइनस वाई सी, वाई बी कितना है? 3 है। वाई सी कितना है? 3 है, लिख लिए। प्लस टी सी बी वाई बी माइनस वाई सी, वाई बी कितना है? वाई बी है 3 ना, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया। अब आएगा टी सी ई वाई माइनस वाई सी, वाई कितना है? 0।
वाई सी कितना है 3 प्लस टी सी डी वाई डी माइनस वाई सी, वाई डी कितना है 0, वाई सी कितना है 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो गया कितना -100, 3 माइनस 3 ज़ीरो हो जाएगा, तो ये ज़ीरो हो गया। टी सी हमने पिछली बार टी सी हमको निकालना है, टी सी ई 0 माइनस 3 और टी सी डी हमने पिछले स्टेप में निकाल लिया था 20 मल्टीप्लाइड बाई -3 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आएगा, इधर -100 -3 टी सी ई -60 इज इक्वल टू 0। तो टी सी ई कितना हो गया, टी सी ई हो गया -100 -60 -160, इधर गया +160, -3 इधर है डिवाइड हो गया, कितना हुआ -160/3। तो देखिए टी सी ई का वैल्यू भी निकल गया। तो ये टी सी ई यहाँ से निकल गया, टी सी डी यहाँ से निकल गया, ठीक है। तो हमारा टी सी ई भी निकल गया, टी सी डी भी निकल गया। अब हमारा एक ही बाकी है टी ई डी। तो चलिए टी ई डी को निकालते हैं, जॉइंट डी ले लेते हैं। तो जॉइंट डी पे देखिए एक वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है बस, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम लेंगे। देखिए हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में हमारा कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है नहीं है। तो चलिए लिख लेते हैं 0 एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेज इक्वल टू 0 प्लस टी डी सी एक्स सी माइनस एक्स टी प्लस टी डी ई एक्स सी माइनस एक्स टी इज इक्वल टू 0। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 प्लस टी डी सी का हमको पिछले बार में वैल्यू मिल गया था, टी डी सी डी इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 20। एक्स सी माइनस एक्स डी कितना है, एक्स सी है 4, एक्स डी कितना है 8 प्लस टी डी ई एक्स ई कितना है, एक्स ई है हमारा 4, एक्स डी कितना है 8 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आया 4 माइनस 8 माइनस 4 टी डी ई और 4 माइनस 8 माइनस 4 इंटू 20 माइनस 80 इक्वल टू +80। तो टी डी कितना हो गया +80 डिवाइडेड बाई -4 -20, ठीक है। तो देखिए टी डी ई भी हमारा निकल गया। तो अब देखिए अब मेन खेल आता है। अब मेन खेल जो होगा, हमको सभी टेंशन कोएफिशिएंट मिल गए हैं। अब देखिए एक टेबल बनाना पड़ेगा। एक टेबल बनाए। सबसे पहले कॉलम का जो हेड होगा वो है मेंबर, ठीक है। दूसरा है टेंशन कोएफिशिएंट, तीसरा लेंथ, चौथा फोर्स और पांचवा टाइप। तो देखिए ये हमारा कॉलम का हेड होगा, मेंबर, टेंशन कोएफिशिएंट, लेंथ, फोर्स और टाइप। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे कौन कौन से मेंबर्स हैं देखिए, एक सेकेंड
देखिए मेंबर कौन कौन से हैं, ए बी, बी सी, सी डी, ई डी, सी ई, ए ई और बी ई। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो चलिए इनका सब नाम लिख लेते हैं पहले। ए बी, बी सी, बी ई, सी डी, ई डी, सी ई, ए। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 मेंबर्स का पहले नाम लिख लिए। अब देखिए इनका हमको टेंशन कोएफिशिएंट लिखना पड़ेगा। तो टेंशन कोएफिशिएंट हमने पहले ही सॉल्व कर लिया था। तो टी ए बी कितना होगा, टी ए बी हो गया -20/3 और ए हमको कितना मिला था, 0। देखिए यहाँ पे हमने लिख लिया है टी ए बी के बगल में -20/3 और ए का है 0। जॉइंट बी से हमको क्या क्या मिल गया था, टी बी इज इक्वल टू -20 मिला था और टी बी सी इज इक्वल टू +20 मिला था। तो हम उसको भी लिख लेंगे। ये बी के बगल में हम लिख लेते हैं -20 और बी सी के बगल में +20 लिख लिया। अब जॉइंट सी से हमको क्या क्या मिला था, टी सी डी इज इक्वल टू 20। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं टी सी डी 20 और क्या मिला था, टी सी इज इक्वल टू -160/3। तो सी का वैल्यू लिख लिए -160/3, ठीक है। और हमको क्या मिला था जॉइंट डी से, जॉइंट डी से हमको टी डी इज इक्वल टू -20 मिला था। तो इसे भी हम लिख लिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा पूरा 7 वैल्यूज़ हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो सातों के हमने टेंशन कोएफिशिएंट लिख लिए। अब हमको क्या लिखना है, लेंथ लिखना है, ठीक है। तो सब मेंबर्स का पहले लेंथ लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप फोटोग्राफ देखिए, ए बी का वैल्यू कितना है, 3 मीटर लिख लिए। उसके बाद बी सी का कितना है, बी सी का है 4 मीटर। बी का कितना वैल्यू है, बी देखिए डायगोनल है, 3 और 4 का पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाते हैं तो फिर बी का वैल्यू आ जाता है आपका 5, ठीक है, वो भी लिख लिए। सी डी का वैल्यू कितना है, सी डी का वैल्यू 5 है। ई डी का वैल्यू कितना है, 4। सी का वैल्यू कितना है, 3 और ए का वैल्यू कितना है, 4। तो देखिए हमने बिल्कुल वैसे ही